नमस्ते दोस्त, मैं हूं आपका दोस्त संतोष। इस वीडियो में आपको समझाऊंगा कि चांद का आकार क्यों बदलता रहता है। क्या सचमुच हमारा चांद छोटा बड़ा होता रहता है या फिर प्रकाश के अलग अलग परावर्तन के प्रभाव के कारण हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा चांद छोटा बड़ा हो रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या रहस्य है, और इसके बाद यह भी समझाऊंगा कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कैसे लगते हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में लोगों के मन में बहुत सारे धार्मिक अंधविश्वास, गलत धारणाएं बनी हुई है। इन्हीं सारी सवालों का जवाब इस वीडियो में हम अच्छी तरीके से आपको समझाने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके मन में यह सवाल अब कभी नहीं आएगा। तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं। हमारे पूर्वज माना करते थे कि हमारी पृथ्वी चपटी हुई चादर की तरह अनंत तक फैली हुई है। कुछ लोग तो मानते थे कि हमारी पृथ्वी शेषनाग के ऊपर टिकी हुई है, लेकिन आज हमारे विज्ञान में तरक्की होने के कारण आसानी से पता लगाया जा सकता है कि हमारी पृथ्वी हूबहू फुटबॉल के आकार का गोल है, और हम लोग इस फुटबॉल के आकार के गोले पृथ्वी के ऊपर कुछ इस प्रकार से रहते हैं। अब तो हमारे वैज्ञानिक अपने तर्क स्रोत से पृथ्वी के अंदरूनी भाग का भी पता लगा चुके हैं। हमारी पृथ्वी का अंदरूनी भाग कुछ इस प्रकार से है जैसा इस एनिमेशन में दिखाया गया है, और हमारे पृथ्वी के जैसे ही पृथ्वी से भी बड़ा और छोटा 7 अन्य ग्रह और भी हैं जो कि सौर मंडल के बीच स्थित सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और जो पिंड सूर्य के साथ अपने ग्रह का भी चक्कर लगाती रहती है उसे हम उपग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसे हम चांद कहते हैं। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी को अपना खुद का प्रकाश नहीं है, उसी प्रकार हमारी चांद को भी अपना खुद का प्रकाश नहीं है। वह भी सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। उसके बाद प्रकाश परावर्तन होकर हमारी पृथ्वी तक आती है, तब हमें चांद दिखाई देती है। और सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट का समय लगते हैं। उसके बाद सूर्य का प्रकाश चांद से हमारी पृथ्वी तक आने में मात्र 1.3 सेकंड का समय लगते हैं। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है तथा पृथ्वी से चांद की दूरी मात्र 3,84,400 किलोमीटर है। और जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर आधे दिन और आधी रात होती है, यानी कि आधे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच रही होती है और आधे पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, उसी प्रकार आधे चांद पर प्रकाश पहुंच पाती है और आधे चांद पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक बार घूमने में 24 घंटे यानी कि एक दिन का समय लग जाते हैं। या फिर आप इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार घूमती है तो उसे हम एक दिन कहते हैं, और पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 1 वर्ष का समय लग जाते हैं। और उसी प्रकार चांद को अपने अक्ष पर घूमने में 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 11.5 सेकंड का समय लगते हैं। और चांद को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में भी 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.5 सेकंड का ही समय लगता है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि चांद का जो हिस्सा पृथ्वी के सामने है वो हमेशा पृथ्वी के सामने ही रहती है, जिसके कारण चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई पड़ती है, जिसमें कि दाग धब्बे के साथ हमारी चांद कुछ इस प्रकार से दिखती है। और चांद का पीछे वाला हिस्सा हमेशा पृथ्वी के विपरीत दिशा में ही रहती है, और उसको हम पृथ्वी से कभी नहीं देख सकते। और पृथ्वी के विपरीत हिस्से का चांद कुछ इस प्रकार से दिखती है। तो चलिए अब आपको समझाते हैं कि चांद छोटा बड़ा क्यों होता है। जैसा कि हमने बताया था कि हमारा चांद अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ पृथ्वी का भी चक्कर लगाता है, और इसी के कारण हमारा चांद घटता और बढ़ता रहता है। चलिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि चांद का हमेशा एक ही हिस्सा दिखाई देती है, तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम चांद को सूर्य के सामने से देखें तो हमें चांद पूरा दिखाई देती है, और ज्यों-ज्यों हम चांद को सूर्य के विपरीत दिशा से देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि चांद धीरे धीरे घटता हुआ नज़र आ रहा है।
और आखिर में चाँद को जब हम सूर्य के विपरीत दिशा से देखते हैं तो हमें चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और यही प्रक्रिया चाँद को पृथ्वी के चक्कर लगाते वक्त होता है। आप देख सकते हैं कि जब चाँद पृथ्वी और सूर्य के विपरीत दिशा में होती है तो हमें पृथ्वी के जो रात वाले हिस्से हैं वहाँ से चाँद हमें पूरा दिखाई दे रही है। और ऐसे ही समय बीतता जाता है तो धीरे धीरे चाँद घटता जाता है और इसके 1 सप्ताह बाद चाँद पृथ्वी के 1/4 भाग घूम लेती है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें आधा चाँद दिखाई दे रही है। और ऐसे ही समय के साथ धीरे धीरे चाँद घटता हुआ नज़र आता है और आखिर में जब चाँद सूर्य की दिशा में पहुंच जाती है तो सूर्य के विपरीत दिशा पृथ्वी से देखने पर हमें चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती। अब इसके बाद समय के साथ धीरे धीरे चाँद बड़ा होते हुए नज़र आता है और आखिर में एक चक्कर पूरा होते होते फिर से चाँद पूरा दिखाई देने लगता है। जब हमें चाँद पूरा दिखाई देते हैं तो उसे हम पूर्णिमा का चाँद कहते हैं और जब चाँद बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते तो हम उसे अमावस्या का चाँद कहते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक चाँद घटती रहती है और अमावस्या से पूर्णिमा तक चाँद धीरे धीरे बढ़ती रहती है। आपने समझा कि चाँद पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने की वजह से हमें चाँद घटती हुई और बढ़ती हुई नज़र आती है। तो चलिए अब आपको यह भी समझा देते हैं कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं। ऐसे ही चाँद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब चाँद पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं तो चाँद की परछाई पृथ्वी पर आ जाती है, जिसके कारण पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है और उस समय सूर्य के बीच कुछ इस प्रकार से काला धब्बा की तरह दिखाई देती है, क्योंकि सूर्य और पृथ्वी के बीच चाँद आ जाता है। इसे ही हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ऐसे ही चाँद पृथ्वी का चक्कर लगाते लगाते जब कभी चाँद पृथ्वी और सूर्य एक सीध में आ जाते हैं और चाँद और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई चाँद पर पड़ने लगती है, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए चाँद लाल दिखाई देती है और उसके बाद चाँद छिप जाती है और इसे ही हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। सूर्य, चाँद और पृथ्वी एक सीध में कभी कभी साल के किसी खास मौके पर ही होती है, क्योंकि चाँद का ऑर्बिट सूर्य के सीध से थोड़ी झुकी हुई है। खासकर सूर्य ग्रहण किसी अमावस्या के दिन होती है और चंद्र ग्रहण किसी पूर्णिमा के रात होती है। अक्सर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को लोग धर्म से जोड़ कर देखती है, पर चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को धर्म और ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। जैसा कि आपने समझा कि चाँद को अपना खुद का प्रकाश नहीं है, पर चाँद छोटा बड़ा होता हुआ दिखाई देती है अपनी परिभ्रमण गति के कारण। और चाँद परिभ्रमण करते करते जब कभी अमावस्या के दिन चाँद सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है तो उसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। और जब कभी पूर्णिमा की रात पृथ्वी चाँद और सूर्य के बीच आ जाती है तो उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जब हम लोग पृथ्वी के जगह चाँद पर रहते तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को क्या कहते। दिमाग लगाइए और बताइए और हम देखेंगे कि कौन कौन इसका क्या जवाब देते हैं। और चाँद से हमारी पृथ्वी कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सवाल का जवाब जरूर दे दीजिए और उसके बाद स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियो पर क्लिक करके उसे भी ज़रूर देख लीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।